2025 में ईवी बाय करना सेंसिबल है या फिर ईवी बिना बैटरी के कुछ नहीं, वो डब्बा है, वो बस खड़ा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज की ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कंपेयर करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन एंड टाटा नेक्सॉन ईवी। रीज़न क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन वीडियोस अभी अपने चैनल पे लाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ कि ईवी खरीदना एक्चुअली जो बोलते हैं कि रनिंग कॉस्ट कम है, गाड़ी का मेंटेनेंस कम है, तो ईवी खरीदना पॉकेट फ्रेंडली है या फिर एक आज के डेट पे एक इंटरनल कम्बशन इंजन वाला कार खरीदना ज़्यादा आपके लिए सेंसिबल बनता है। तो दोनों में से क्या अच्छा है हम कंपेयर करेंगे। देखो, इसके लिए मैं मॉडल जो सिलेक्ट किया आपको बता दिया हूँ, टाटा नेक्सॉन एंड टाटा नेक्सॉन ईवी। रीज़न क्या है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन ईवी पे 8 ईयर्स या फिर 160,000 किलोमीटर 1,60,000 किलोमीटर का वहाँ पर उसके लिए वारंटी आता है। तो हम क्या करेंगे ना, अभी 1,60,000 किलोमीटर तक दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों का कॉस्ट क्या आएगा। ठीक है, 8 साल अगर गाड़ी चलता है तो ईवी का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या आएगा, चार्जिंग कॉस्ट क्या आएगा, मेंटेनेंस क्या आएगा, नॉर्मल नेक्सॉन है जो इंजन वाला है इसका कॉस्ट क्या आएगा, पेट्रोल का कॉस्ट क्या आएगा। तो सब कुछ हम समझेंगे और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि हाँ, क्या 2025 में ईवी बाय करना सेंसिबल है या फिर ऐसा मतलब समझ लो हाई भी बना हुआ है कि ईवी बाय कर लो, ईवी बाय कर लो अच्छा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अभी नेक्सॉन का मॉडल आपको चूज करके बताता हूँ। तो देखो, मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ पेट्रोल। देखो, डीजल के साथ कंपैरिजन मैं एक और वीडियो में करूँगा, आज पेट्रोल के साथ करते हैं। तो देखो, इसके लिए जो मैंने मॉडल सिलेक्ट किया है वो है फियरलेस प्लस 1.2 पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल। इसका एक शोरूम आ रहा है 15.3, सॉरी मैंने गलत बताया। इसका जो ऑन रोड प्राइस आ रहा है दिल्ली का वो आ रहा है 15.3 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ ईवी का क्या आ रहा है। देखो, ईवी के लिए मैं ले रहा हूँ फियरलेस 45, क्योंकि फियरलेस 45 जो रहता है वो 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है, जो कि नेक्सॉन का हाईएस्ट मतलब लॉन्ग रेंज वाला मॉडल आप इसको बोल सकते हो। उसका कॉस्ट आ रहा है 16 लाख। तो ये क्योंकि ऑनलाइन वाला प्राइस है तो शोरूम में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, पर हाँ दोनों का देखो जो वेबसाइट पे जो प्राइस है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, 15.3 एंड 15.95, ये दोनों ऑन रोड प्राइस है। अब थोड़ा बहुत देखो, ये प्राइसिंग हमने समझ लिया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अभी करते हैं। देखो, सबसे पहले फ्यूल कॉस्ट निकालेंगे। फ्यूल कॉस्ट किसका, देखो 1,60,000 किलोमीटर अगर लेट से एक गाड़ी चलता है, नेक्सॉन का जो माइलेज आता है, आई गेस उसका ARAI जो क्लेम करता है वो है 17, ठीक है। और ARAI के हिसाब से तो मेरे हिसाब से माइलेज नहीं मिलेगा, माइलेज हार्डली वो 15-16 का देगा। देखो 16 मान के चलता है, देखो 17 ARAI क्लेम करता है, माइलेज को 16 मान के चलता हूँ। मुझे पता नहीं नेक्सॉन का एक्चुअल माइलेज क्या है, ठीक है, पर मैं इसको 16 एक मान के चलता हूँ रफ फिगर। अब लेट से गाड़ी जो चल रहा है वो 1,60,000 किलोमीटर जो है गाड़ी, तो इसका पेट्रोल कॉस्ट क्या आएगा। देखो 1,60,000 किलोमीटर आपका होगा डिवाइडेड बाई लेट से 16, ठीक है। तो इसमें 10,000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल गाड़ी पी रहा है। 1,60,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के लिए 10,000 लीटर से पेट्रोल पिएगा, मतलब उतना किलोमीटर चलने के लिए। टाइम फैक्टर जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है 8 साल में चलाए, 5 साल में चलाए, आपको मतलब समझ लो वो आपके ऊपर डिपेंड। देखो, पेट्रोल का प्राइसिंग आप अपने स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, पर मैं अपना स्टेट के हिसाब से अगर बोलूँगा 101, देन आपका लेट से 5 साल तक जो पेट्रोल का प्राइस रहेगा वो 107-8 तक भी जा सकते हैं मैक्सिमम। तो 101 और 107-8 के आसपास गया तो उसका कॉम्बाइनिंग अगर मैं लेके चलूँगा 105 एवरेज उसका आएगा, ऑलमोस्ट 105 आएगा। तो इसको क्या करते हैं, 10,000 लीटर से पेट्रोल इंटू 105, तो आपका आएगा 10,50,000। मतलब ये सिर्फ गाड़ी का फ्यूल कॉस्ट है 1,60,000 किलोमीटर के लिए। फिर थोड़ा बहुत गाड़ी का मेंटेनेंस भी है। देखो, ईवी गाड़ी में क्या होता है ना, ईवी का जो मेंटेनेंस रहता है, देखो बस इंजन का ही डिफरेंट है, ठीक है। इंजन का कॉस्ट अलग है, बैटरी का कॉस्ट अलग रहता है, और बाकी ये सारे जो मतलब मेंटेनेंस रहते हैं, ब्रेक पैड हो गया, गाड़ी का टायर हो गया, गाड़ी के जो रनिंग पार्ट है, ठीक है, इन सब का जो एक मेंटेनेंस आएगा वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, ठीक है। डिफरेंट आएगा इंजन का कॉस्ट, इंजन का जो मेंटेनेंस का कॉस्ट, और बैटरी का जो नेक्सॉन का इंजन का जो फ्यूल कॉस्ट, सॉरी गाड़ी का जो इंजन रनिंग कॉस्ट है वो क्या आएगा। देखो, नेक्सॉन का जो एवरेज बेसिस के लिए सर्विसिंग आता है वो 8,000 के आसपास आता है, पर उसका जो इंजन ऑयल है हार्डली देखो 1.2 लीटर इंजन है, मतलब 1,500 से ज़्यादा नहीं आने वाला। 1,500 लेट से गाड़ी अगर 1,60,000 किलोमीटर चलेगा, 10,000 किलोमीटर जो रहता है गाड़ी का नॉर्मल सर्विसिंग पीरियड, मतलब गाड़ी 16 बार सर्विस होगा 1,60,000 किलोमीटर चलने के लिए। 10,50,000 जो हमारा आया वो आया पेट्रोल का कॉस्ट। तो 1,500 का अगर फ्यूल आपका इंजन ऑयल का प्राइस आया, तो अगर 16 सर्विसिंग के लिए इसको लेके जाएंगे तो 24,000 का सिर्फ आपका फ्यूल कॉस्ट इंजन ऑयल कॉस्ट आ जाएगा। बाकी इंजन ऑयल फिल्टर भी रहता है, आपका क्लच प्लेट भी कभी कभी जाता है, बैटरी कॉस्ट, ठीक है। आपका ये गाड़ी में जो नेक्सॉन वाला गाड़ी में बैटरी चेंज होगा, बैटरी का कॉस्ट जो है अराउंड 2 बार चेंज होगा तो 10,000 भी आएगा वहाँ पर। तो इसको काम करता हूँ मैं इसको रफ फिगर के मान के चलता हूँ, क्योंकि प्रॉपर मुझे पता नहीं है। देखो, कभी भी ये आई गेस 60,000 के अबव नहीं जाने वाला,
ठीक है, सिर्फ इंजन की अगर बात करूँ 50,000 शायद हो सकता है, पर हम इसको थोड़ा सेफ साइड लेके चलते हैं 60,000। तो 60,000 जो हमारा अभी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इंजन का सिर्फ रनिंग कॉस्ट आएगा, ठीक है, विथ इंजन ऑयल, इंजन फिल्टर, क्लच प्लेट, इस सबको मैंने काउंट किया है। मतलब आपका 10 लाख इससे 60,000 में आपका ऐड होगा 10,50,000, ठीक है। तो इसका कॉस्ट क्या आ रहा है, अराउंड 11,10,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, क्योंकि देखो और बाकी ब्रेक पैड टायर जो है ईवी में भी सेम आएगा, या नेक्सॉन में भी सेम आएगा, एसी फिल्टर उसमें भी सेम, इसमें भी सेम, बस इंजन का जो है थोड़ा एडिशनल एक्सपेंसेस रहता है, तो उसके लिए मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया 60,000। और 11,10,000 का अगर टोटल ये आ रहा है 11,10,000, इसमें हम ऐड करेंगे 15,30,000, ठीक है। तो ये आ रहा है 26,40,000, ठीक है। ये आपका नेक्सॉन का प्राइस आएगा। अगर 1,60,000 किलोमीटर चलाए तो 26,40,000 का प्राइस आएगा। एक मतलब रफ फिगर है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसको एक रफ फिगर मान के चलते हैं 26,40,000, 26,50,000 मान के चलते हैं। 10,000 थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, इंजन का कॉस्ट कुछ अगर एक्स्ट्रा आ गया तो 26,50,000 जो गाड़ी का रनिंग कॉस्ट रहा है नेक्सॉन का। अब ईवी के ऊपर आते हैं। ईवी का देखो प्राइस था 15.95। देखो ईवी में क्या आता है, ईवी में रनिंग कॉस्ट मेरे हिसाब से आपका सिर्फ चार्जिंग कॉस्ट ही आता है, बाकी बैटरी जो रिप्लेस होता है वो उसका प्राइस आएगा। अब कैलकुलेट करेंगे ईवी का। देखो ईवी के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। गाड़ी है 45 किलोवाट आवर का बैटरी, 45 किलोवाट मतलब 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाड़ी अगर 0 से लेकर 100% तक चार्ज होता है, 45 यूनिट्स ऑफ बिजली कंज्यूम करेगा। मैं इसको फास्ट चार्जिंग इसमें कैलकुलेट नहीं करूँगा। फास्ट चार्जिंग मतलब जो स्टेशन पे करते हैं, घर पे फास्ट चार्जिंग अलग है, स्टेशन में जो फास्ट चार्जिंग होता है तो उसके हिसाब से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर आपका पर यूनिट का कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। मैं इसको जो कैलकुलेट कर रहा हूँ ये आपका डोमेस्टिक घर में अगर इसको चार्ज करते हो आप पूरा 1,60,000 किलोमीटर तो क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो देखो गाड़ी आपका चलेगा 1,60,000 किलोमीटर, 45 यूनिट्स पहले पर यूनिट का कैलकुलेट कर, 45 यूनिट्स लेगा। और नेक्सॉन का जो रेंज देखो, जितना मुझे एक्चुअल पता है नेक्सॉन ईवी का 486 का क्लेम आता है ARI। यूजर्स ने बताया है गाड़ी अगर ठीक ठाक वो चलाते हैं 350 बहुत मुश्किल से जाते हैं, वो रियल टाइम में 320 to 350, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ 330 मान के चलता हूँ। 330 किलोमीटर लेट से नेक्सॉन चलेगा, 330 किलोमीटर इन 45 यूनिट, तो पर यूनिट का कॉस्ट आपका आ जाएगा 330 किलोमीटर्स आपका होगा डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। तो 7.33 मतलब गाड़ी एक यूनिट में 7.33 किलोमीटर जाएगा। तो 1,60,000 किलोमीटर अगर लेट से गाड़ी जाएगा डिवाइडेड बाई 7.33, तो ये आएगा 21,828 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी कंज्यूम करेगा फॉर 1,60,000 किलोमीटर। हो सकता है फास्ट चार्जिंग हो सकता है मैंने जो यूनिट्स कैलकुलेट किया है हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो, तो इसको 22,000 मान के चलते हैं। एक सेफ साइड में रहना चाहता हूँ, ठीक है, तो 22,000 मान के चलते हैं, ठीक है। 22,000 का अगर लेट से गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा फॉर 1,60,000 किलोमीटर, मतलब 6 यूनिट में मतलब 6 रुपीज़ पर यूनिट मान के चल रहा हूँ, जो कि डोमेस्टिक में मतलब घर में चार्ज अगर आप रखते हो मतलब चार्ज करते हो, ठीक है, तो 6 यूनिट से ज़्यादा शायद ना आ जाए, ठीक है, डोमेस्टिक में। तो इसको 6 यूनिट रखते हैं तो इसका आएगा 1,32,000, मतलब गाड़ी 1,60,000 किलोमीटर चलने के लिए 1,32,000 का आपको चार्जिंग कॉस्ट आएगा। बैटरी कॉस्ट जो गाड़ी में आएगा वही 6 लाख, 5 to 6 लाख जो है कंपनी क्लेम करता है। कभी कभी 7 लाख ही बताते हैं, पर हाँ थोड़ा बैटरी कहाँ से आ रहा है लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, तो इसको 6 लाख मान के चलता हूँ। बैटरी कॉस्ट 1,32,000 का ऐड होगा 6 लाख का बैटरी कॉस्ट, ये आपका आएगा 7,32,000। गाड़ी का प्राइस था 15.95, इसको अगर और हम ऐड करते हैं 15,95,000, ये टोटल आ रहा है 23,27,000। तो गाड़ी अगर आप 1,60,000 किलोमीटर चलाओगे, बैटरी भी मतलब चेंज करोगे। देखो बैटरी चेंज करना मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा, क्योंकि गाड़ी हम सेल भी करने वाले हैं, रीसेल करेंगे। देखो 8 साल चलाने के बाद अगर 60,000 किलोमीटर चला लिए, गाड़ी आपका बैटरी आउट ऑफ वारंटी हो जाए। आउट ऑफ वारंटी होने के बाद जो भी बंदा खरीदेगा नया मतलब सेकेंड हैंड, वो बैटरी डालेगा ही डालेगा, क्योंकि उस हिसाब से मतलब गाड़ी पूरा जा चुका होगा, ठीक है। तो नया मतलब बैटरी डालेगा मतलब 6 लाख स्ट्रेट माइनस। तो ईवी बैटरी के बिना कुछ भी नहीं है, ईवी बिना बैटरी के कुछ नहीं, वो सिर्फ डब्बा है, वो बस खड़ा रहेगा। हो सकता है ईवी को नेक्सॉन ईवी जो रहता है उसको जब रीसेल आप करोगे बिना बैटरी के, तो 3 लाख शायद मेरे हिसाब से बहुत है, ठीक है। 3 लाख 4 लाख मेरे हिसाब से बहुत है, उससे ज़्यादा शायद गाड़ी में के लिए कोई ना दे, क्योंकि इंजन में नहीं है, ठीक है, सिंपल है, बैटरी डालेगा वो। हो सकता है मोटर भी थोड़ा बहुत चेंज करे। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊंगा 23,27,000 का आपका कॉस्ट आया ईवी का, और जो आपका नेक्सॉन का जो प्राइस था
नेक्सॉन का जो कॉस्ट है वो 26.5 और ये हो गया 23.27। इसमें देखो बैटरी मैंने 6 लाख लिया है, बैटरी अगर थोड़ा बहुत और ज़्यादा आ जाएगा जैसे 30,000 तो इसको मान के चलते हैं तो 23.5 के आसपास में इसको रफ फिगर मान के चलता है, मतलब 23.5 लाख आपका आएगा नेक्सॉन ईवी का प्राइस। फिर आप 3 लाख बचा सकते हो अगर आपने गाड़ी 1,60,000 किलोमीटर चलाया। इसमें मैंने क्या किया है, रीसेल को ऐड नहीं किया है, ठीक है, रीसेल ऐड नहीं किया क्योंकि हमारा 3 लाख आपका स्ट्रेट वहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। पर आप बैटरी डालने का तो गाड़ी का रीसेल करते हो तो जो नेक्सॉन का प्राइस है, ठीक है, नेक्सॉन ईवी जो है आपको मैंने बताया 3 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। बैटरी अगर डाल देते हो तो वहाँ पर भी 6 लाख पूरा प्रॉपर नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी हो सकता है आपको बैटरी के साथ अगर उसको सेल करो, ठीक है, तो बिना बैटरी के सेल करो तो हो सकता है 2 लाख 3 लाख में गाड़ी चला जाएगा, ठीक है। 4 लाख मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिना बैटरी की गाड़ी, ठीक है। तो 2 से 3 लाख गाड़ी अगर जाएगा तो 6 लाख लेट से कोई डालता है तो वो आपको 8 लाख से ज़्यादा नहीं देने वाला। थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर अभी यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 8 लाख मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो मैं शायद, क्योंकि देखो नेक्सॉन इंटरनल कम्बशन इंजन जो है अगर कोई 1,60,000 किलोमीटर चलाया तो शायद वो आधा प्राइस देगा, ठीक है। अब मतलब 4-5 साल गाड़ी चलाया तो उसका प्राइस आधा हो जाता है। तो 16 लाख का लेट से उसका ऑन रोड प्राइस है तो उस टाइम पे उसको 7 लाख 8 लाख से कोई ज़्यादा नहीं देने वाला। ईवी का जो प्राइस है हो सकता है ईवी के लिए बैटरी पैक के साथ अगर आप लेट से देते भी हो तो उसको भी कोई हो सकता है 7-8 लाख से ज़्यादा नहीं देने वाला, ठीक है। मेरे 7-8 लाख मेरे हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है शायद अगर बैटरी डाल के भी देते हो उसको। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँगा दोनों अगर सेम प्राइस पे किसी ऐसा रीसेल कर पाए, ठीक है, बैटरी डालने के बाद अगर ईवी को आप लेट से 8 लाख में सेल किए और इंटरनल कम्बशन इंजन को भी 8 लाख में सेल किए तो ही जाके आपका 3 लाख का बेनिफिट आएगा। जो 23.27 जो 23.5 लाख का जो आपका है टोटल जो ईवी का जो कॉस्ट है, ठीक है, विथ बैटरी रिप्लेसमेंट एक बार होने के बाद और जो इंटरनल कम्बशन इंजन है उसका 26.5। अगर आप वारंटी पीरियड के अंदर लेट से 5 साल 6 साल गाड़ी चलाने के बाद उसका जो बैटरी का परसेंटेज है वो आपका कम हो जाए, ठीक है, आपका बैटरी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो रहा है तो उसमें अगर वारंटी पीरियड के अंदर आप चेंज कर दिए तो फिर थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छा डील हो सकता है क्योंकि वो फ्री आपका जो बैटरी का जो कॉस्ट होगा फ्री होगा क्योंकि वारंटी के अंदर होगा, ठीक है। तो बैटरी कॉस्ट फ्री होने के बाद हो सकता है आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। रीसेल करते हो गाड़ी तो अगर 6-7 लाख में बेच भी देते हो क्योंकि बैटरी कॉस्ट आपका 0 हो जाएगा उस केस में, ठीक है, वारंटी पीरियड के बाद 5 से 6 साल के अंदर। पर उसके लिए आपको कंडीशन भी फुलफिल करना होगा, लाइक गाड़ी शायद जो ईवी का बैटरी का कॉस्ट है 8 साल रखा है, मतलब 50% के नीचे उसका हेल्थ आना चाहिए, 50% नीचे या फिर 40% नीचे, वो उसका टर्म्स एंड कंडीशन अगर पढ़ोगे तो पता चले। तो इन शॉर्ट वारंटी पीरियड के अगर अंदर आप बैटरी चेंज करते हो तो ही आप थोड़ा और बेनिफिट में रह सकोगे और आप फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट के अंदर अगर आ जाता है तो ही जाके आपको थोड़ा बहुत उसमें 3-4 लाख का और ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है। और अगर आप अपने पॉकेट से भी डालते हो तो आपका रनिंग कॉस्ट के हिसाब से 3 लाख का वहाँ पर आपको जो है आपका बेनिफिट, वहाँ पर आप 3 लाख सेव किए होंगे ओवरऑल। तो कंपनी जो आपको बोलता है कि यूनिट्स के हिसाब से वो देखो अभी हमारा जो आया 1.5 लाख के आसपास शायद मेरे हिसाब से आया जो पर मतलब गाड़ी 1,67 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। पर फ्यूल कॉस्ट आ रहा है 10,50,000 का, 11 लाख का ऐसा इंजन का भी कॉस्ट उसमें मैंने अगर ऐड किया तो उसका आपका सिंपल आ रहा है मतलब कितना 10 लाख का आपको कंपनी दिखा देगा, 10 लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पर एक्चुअल रियल वर्ल्ड में ये नहीं है क्योंकि वो बैटरी को नहीं गिन रहे, ठीक है। बैटरी भी गाड़ी में चेंज होगा और बिना बैटरी के अगर नेक्सॉन का बेचने के लिए जाते हो आपको ऐसे बताए कोई भी आपको 2-3 लाख हार्डली दे देगा, ठीक है। 2 लाख 3 लाख तो हार्डली, 2 लाख भी शायद हो सकता है दे दे, पर 3 लाख हार्डली आपको देगा। पर नेक्सॉन अगर आप सेल करने के लिए जाओगे 5 साल के बाद जो इंटरनल कम्बशन इंजन है उसके लिए आपको 7-8 लाख भी मिल सकता है, तो वहाँ पर आपको 4-5 लाख ज़्यादा मिल सकता है अगर आप इंजन को बेचने के लिए जाते हो, इंजन वाला वेरिएंट, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हाँ ईवी थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट देगा पर 5 साल में 3 लाख अगर आप एक गाड़ियाँ बचाते हो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से एक अच्छा डील है। इस वीडियो में हमने जाना आज कि इंटरनल कम्बशन इंजन और ईवी दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों में क्या आपका वैल्यू आएगा, रियल वर्ल्ड में क्या उसका वैल्यू है, रीसेल वैल्यू क्या है, एक 8 साल के बाद या फिर 1,60,000 किलोमीटर चलाने के बाद दोनों का कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है, दोनों का एक्सपेंसेस उसके ऊपर क्या टोटल है उसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो किस कार का आप चाहते हो मैं कंपैरिजन करूं, कौन सा ईवी या फिर कोई दोनों पे मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन, तो इन दोनों का किसी का को चाहते हो मैं कंपेयर करके आपको बताऊं इस तरीके डिटेल आपको कंपैरिजन करके, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आज का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।